हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ट्विटर पे भी बहुत सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं और जेन्युइन सी बात है कि अगर एसएससी के बच्चों ने इतने सालों से फॉर्म फिलअप किया हुआ है और इतने सालों से एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं, ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है? हमारे करियर के साथ खेल ही रही है ना। मैं बात करने वाली हूँ, इतनी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी बार आके कहते हैं हमारे युवा देश के भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं युवा। आखिर सर हमारे लिए क्या कर रहे हैं आप कहते हैं युवा हमारे देश के भविष्य हैं। युवाओं के लिए, युवा के लिए क्या? एक जनरल कैंडिडेट यही सवाल पूछ रहा है, क्या सर हमारे लिए क्या क्या है हमारे लिए? 600 की जगह 850 की फ़ी कर दिए, ये है हमारे लिए? लॉकडाउन में सबके ऊपर महंगाई का मार पड़ रहा है, बहुत लोगों की जॉब चली गई है, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी छोड़ दी है। तो बहुत लोगों की जॉब चली गई है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, सब जगह सब्सिडी आप दे रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं। हमारे लिए क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे लिए क्या है? एग्ज़ाम ना देने पाने की खुशी, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हम लोग, ये इस बात की खुशी है? करियर बर्बाद देखकर करोड़ों का पैकेज मिल रहा है क्या हमें? मतलब हमारा जो अपॉर्चुनिटी था, हमें अप्रैल में एग्ज़ाम, हो सकता है कि अप्रैल में एग्ज़ाम देने के बाद बहुतों का सिलेक्शन हो जाता, बहुत लोग खुशियाँ मना रहे होते, तो फिर ये थाली ताली दिवाली सब मना रहे होते वो लोग। लेकिन नहीं, आप इतने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या डिसीजन सुनाया, एग्ज़ाम तो होगा ही, एग्ज़ाम तो होगा ही। 30 सितंबर से पहले यूनिवर्सिटी भी करवा लो भाई साहब, जेई मेंस भी करवा लो, जेई भी करवा लो, नीट भी करवा लो, सब करवा लो, बैंक वालों को छोड़ दो। एसबीआई के रिज़ल्ट के लिए अभी तक कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? ये सारे मीडिया वाले सारे चट्टे बट्टे, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं क्या सब के सब? कितने सुशांत, ठीक है सुशांत वॉज द जीनियस मैन, मैं भी उसको सपोर्ट करती हूँ, बट उनके लिए हम लोग फ़ाइट कर रहे हैं, वो जेन्युइन है फ़ाइट, वो भी जारी रहनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ उनके लिए लड़ रहे हैं जिन्हें हम खो चुके हैं, तो कितनों को खो रहे हैं, उस बात की लड़ाई कौन लड़ेगा? हमें एक स्टैंड चाहिए। आप इतनी बार कहते हो हमने ये पैकेज दिया, हमने वो पैकेज दिया, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया सर? सिंपल सी सवाल है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया? हमारे लिए क्या किया? स्टूडेंट के लिए कोई पैकेज है? नहीं। जिससे अभी, मतलब ऐसा कोई पैकेज का नाम बताइए जिससे कि उनको लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में, इस पेंडेमिक में उन्हें कोई रिलीफ मिला हो। एजुकेशन सेक्टर में 99,300 करोड़ के लिए एजुकेशन सेक्टर में आपने कहा कि बजट में ये 99,300 रुपये जो हैं, 300 करोड़ जो हैं, वो एजुकेशन सेक्टर में डाल दिए जाएंगे। तो एजुकेशन सेक्टर में डालने के बाद जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने वालों के लिए हम भी तो लड़ रहे हैं ना, हम भी तो अपनी पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं, जॉब के लिए लड़ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। अभी तक किसी ने कहीं ज्वाइन नहीं किया है। आगे देखते हैं। ऐसा कोई पैकेज नहीं है हमारे लिए। कोई पैकेज है क्या हमारे लिए? ना कोई पैकेज है, ना किसी तरीके का रिलीफ है। ऐसा कोई पैकेज जिससे बता दिया जाए कि आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, है क्या? नहीं। कोई रिलीफ कि हाँ ठीक है भाई, अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आता है 500 रुपये का, तो यू विल हैव टू बियर ओनली 300 एंड 200 विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी, है क्या ऐसा कोई प्रोविज़न? नहीं है। ठीक है, आप कहोगे कि बहुत लोग कैपेबल हैं, लेकिन जितने लोग कैपेबल हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग इनकैपेबल हैं। तो इंडिया में क्या प्रोवर्टी रेट है, क्या ग्रोथ रेट है, क्या एजुकेशन परसेंटेज है, ये किसी से छुपा नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि बहुत बार होता है क्या कि गर्ल्स कम पैसे देंगी, बॉयज़ को ज़्यादा पैसे देने हैं, गर्ल्स के पैसे वापस हो जाते हैं। ये इसी यूडीसी का एग्जामिनेशन अगर आप लोग को याद है, 2019 में मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया था, मैं एग्जामिनेशन देने भी गई थी, प्रीलिम्स मेरा क्लियर भी हुआ था, बट ये 250 में इनकी कंडीशन थी कि ये अमाउंट जो है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। ठीक है भाई, बैंक चार्जेस आप 20 काटे, 50 काटते, 50 रुपये भी काट लेते तो 200 तो वापस करते ना। 200 रुपये कहाँ है? अभी तक तो मेरे अकाउंट में नहीं आया। ठीक है, मैंने छोड़ दिया, छोड़ो यार, हो सकता है बाई मिस्टेक किसी का रह गया हो। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। छोड़ दिया उसको भी, ठीक है, कल उस दिन तो छोड़ दिया, लेकिन आज बहुतों ने छोड़ा होगा, आज उन्हें ज़रूरत है। क्योंकि अभी कौन सा दिमाग लगाया है जो नैनीताल बैंक ने जो अपना फॉर्म दिया है, एडवर्टीजमेंट दिया है, 1500 रुपये और 2000 रुपये फ़ी, 1500 से 2000 रुपये फ़ी, मतलब क्या मजाक चल रहा है? इस कोरोना काल में सब कुछ पे आप सब्सिडी दे रहे हो, रिलीफ दे रहे हो, और स्टूडेंट की पॉकेट, मतलब क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप लोग? देश बनाना है या बिगाड़ना है? ठीक है, आगे आते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट है जो मेरे माइंड में आए, मैंने सोचा कि ठीक है डिस्कस करते हैं कि स्टैंड हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बिकी हुई मीडिया जो है, जैसा रवीश कुमार जी कहते हैं कि ये गोदी मीडिया है। ही इज़ करेक्ट, ये गोदी मीडिया है। इन्हें बॉलीवुड और पॉलिटिशियन और जो मतलब फालतू के लोग हैं ना, पॉलिटिशियन को मतलब ठीक है कुछ रेपुटेटेड भी हैं, कुछ रेस्पेक्टेड भी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो फालतू के होते हैं ना, उनकी न्यूज़ को कवर करते हैं ये लोग, सिर्फ उनकी कवरेज ही लेते हैं। यार मतलब दिमाग है,
सिर में ही है ना, अपने स्थान पे ही है ना, घुटने में चला गया है। ठीक है, मान लेते हैं एग्जामिनेशन होता है, एडमिट कार्ड आ जाता है। व्हाट इफ लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड हुई तो क्या होगा? इसका जवाब कोई दे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हो जाएगा, एग्जामिनेशन होगा, ट्रांसपोर्ट भी होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन अगर लिमिटेड हो, अभी वेस्ट बंगाल का न्यूज़ कल ममता बनर्जी जी बोल रही हैं कि उनके यहाँ तो पूरा लॉकडाउन चलेगा 3 दिन का, वो भी 11-12 उसमें इंक्लूड है, एक 7 या 9 है, लेकिन 11-12 फुल लॉकडाउन है। मैडम क्या चाहती हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा कि हाँ अपने यहाँ पता करवाएं कि कितने सारे कैंडिडेट हैं, वो जितने कैंडिडेट हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्जामिनेशन दिलवाने का कोई प्रोविज़न करवा दें। नहीं, जैसे बिहार में अभी चल रहा है वो वोटिंग का टाइम आ रहा है ना वो चुनाव, तो चुनाव के समय होने की वजह से बहुत ये लोग भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमारे हित में क्या? अगर लिमिटेड ट्रांसपोर्ट है तो मान लेते हैं 10,000 बच्चे एग्जामिनेशन देने एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, ठीक है, कोई बस फैसिलिटी आप प्रोवाइड करवा दो, कितना गैदरिंग होगा वहाँ पे? अगर किसी एक बच्चे का भी पॉजिटिव केस हुआ तो बाकी सब गए। या मान लेते हैं सारे बच्चे सेफ एंड सिक्योर थे, ड्राइवर और कंडक्टर और बस में किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ तो क्या? आगे आते हैं लिमिटेड सेंटर पे। लिमिटेड सेंटर हुआ, मान लेते हैं अभी तक इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा, जैसा कि मैंने कमेंट बॉक्स में देखा कि 15 लाख बच्चों का कॉल जाएगा तो यही रिप्लाई आएगा। ठीक है, 15 लाख बच्चों ने कॉल किया, फ्री में किया? नहीं ना, उन्होंने 850 रुपये दिए हैं। वो 850 रुपये कहीं से मांग के नहीं लाए थे, उनकी कमाई हुई रुपए थे, ठीक है। या तो उनके माता पिता ने कमाए होंगे या तो बहुत बच्चों ने खुद से कमाए होंगे। ये 850 रुपये कहीं फ्री में नहीं मिलता, कोई सब्सिडी के रूप में आपको दे के नहीं जाता। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए ये कहीं से लेने पड़ते हैं। मेरे भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो इतना परेशान हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। खैर वो बात की बात है, उनकी भी प्रॉब्लम्स है, मैंने भी बहुत देखा उनको। तो ये लिमिटेड सेंटर होने से भी यही प्रॉब्लम होगा। लिमिटेड सेंटर है, बहुत सारे बच्चों का गैदरिंग हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो क्या? आप सेंटर नहीं भरा सकते हो? आपने रुपये 600 से 850 लिया, किस बात का लिया भाई? आपने तो कहा कि हम तो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आपको एग्ज़ाम दिलवाएंगे, तो क्यों नहीं बढ़ा रहे सेंटर? क्यों नहीं दे रहे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी? मतलब आप सब कुछ में सब्सिडी दो, एकदम स्टैंडर्ड आइटम में दे दो सब्सिडी, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट जो आपके देश का भविष्य है उसके लिए सब्सिडी देना हो तो पूरा खजाना खाली है, पूरा खजाना खाली है, कुछ नहीं हो सकता बच्चों का। हद हाल है भाई। अब रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं। आपने 650 रुपये से 850 रुपये फ़ी किया, क्या सोच के किया भाई? वो भी कोरोना काल में। ऐसे ऐसे टीचर भी मुझे यूट्यूब पे मिले हैं जो कि स्ट्रगलर थे यूट्यूब पे। मैंने मतलब उनके यूट्यूबर बनने से उनको एक नामी प्लेटफॉर्म तक पहुंचने तक मैंने उनको फॉलो किया। अभी भी वो नामी प्लेटफॉर्म पे है, काफ़ी बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म कहा जाता है, वहाँ पे पहुँच गए हैं ये यूट्यूबर साहब। उनका कहना है कि चुपचाप से पढ़ो, 600 रहे चाहे 1000 रहे चाहे 5000 रहे, फॉर्म भरो और एग्जामिनेशन दो। भैया जब आपके टाइम में आता था ना, आपको भी यही प्रॉब्लम होती थी, इतना फ़ी हाइक हो गया यार, क्या करना है? आपकी बैकग्राउंड और बाकी बच्चों की बैकग्राउंड में डिफरेंस है, ठीक है। आज भी बहुत सारे ऐसे एजुकेटर हैं यूट्यूब पे जो आएंगे सीधा सीधा एडवाइस देंगे, टेस्ट दो टेस्ट दो टेस्ट दो। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, टेस्ट तो सब लोग दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही माइंड में ये सब आता है ना कि ठीक है एग्ज़ाम तो दे दिया यार, रिजल्ट का क्या? अभी यहाँ पे मैं एक और बात करूँगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे बॉयज़ ऐसे होंगे जिनका लास्ट एज है, अगर इस साल क्लियर नहीं किया तो फिर उनके करियर पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। भाई अब क्या? बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनका लास्ट टाइम है, उनको कहा गया है कि इस साल अगर तुम सेट नहीं हुई देन यू आर गोइंग टू मैरी समवन, जिसको कि आपके पेरेंट्स चूज़ करके ले आएंगे। उन गर्ल्स का क्या? क्यों इतना दिमाग ख़राब किया यार? क्यों इतना पढ़ा हमने जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम कुछ बन नहीं सकते हैं? वो भी किसकी वजह से? अपनी काबिलियत की वजह से नहीं। अपना तो यार दिन है कि रात है, पार्टी है कि मातम है, कुछ नहीं पता है, बस पढ़ो, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कौन देगा? आपको जब वोट लेना होता है, सीधी सी बात आती है, युवा, हमारे देश के इतने करोड़ युवा, और जब उनको बेनिफिट चाहिए होता है, इनको सपोर्ट चाहिए होता है, तो हमारे लिए क्या रखा है? घंटा? क्या करें हम लोग? हमारे लिए कुछ है क्या? इसलिए फ्रेंड्स मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट करूंगी, अभी तक मैंने किसी वीडियो में आपको इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं किया है कि शेयर कीजिए शेयर कीजिए शेयर कीजिए, लेकिन जो अभी चल रहा है ट्रेंड में, आई सपोर्ट देम, हम उन सबको सपोर्ट करते हैं जो हमारे लिए स्टैंड ले रहे हैं।
स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे, रेलवे का क्यों आ रहा है ये 2019 के शुरुआत में जनवरी में लास्ट डेट था इनका, हाँ जनवरी लास्ट डेट था इनका एडवर्टीजमेंट फॉर्म अप्लाई करने का। जनवरी में वो मैंने भी अप्लाई किया था, मैंने एसएससी की भी तैयारी की थी, बट हार्ड लक था वो, कहीं ना कहीं मतलब कुछ पॉइंट से छूट रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और रेलवे में भी मेरा एनटीपीसी जो फर्स्ट वाला था वो वेस्ट बंगाल में होती तो सिलेक्शन हो जाता, बस दूसरे लोकेशन पे थोड़े मार्क्स से क्रॉस कर गया, ठीक है कोई इशू नहीं है, नहीं हुआ नहीं हुआ। बैंकिंग में मैंने बहुत सारे प्रीलिम्स क्लियर किए, मेंस में थोड़े से नंबर से रह गए, बट हाँ ठीक है, पता है मुझे कि कहाँ मेरी कमी है, लगे रहना है। बट ऐसा क्या कर रहे हो आप लोग कि जहाँ बच्चे इतना फेलियर देखने के बाद भी स्ट्रगलिंग फेज़ में है, वो करने को तैयार हैं, इतने साल लगा चुके हैं, एक लास्ट अटैम्प्ट, पापा एक लास्ट अटैम्प्ट, मम्मा एक लास्ट अटैम्प्ट, फैमिली से इतना गिड़गिड़ा रहे हैं कि एक लास्ट अटैम्प्ट। बहुत सारी ऐसी फैमिली है जिनसे छुप छुपा के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स बोलते हैं मैं, मेरे से तेरा खर्चा नहीं उठ रहा, जा अपना कमा और अपना देख। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको वार्निंग दिया गया कि इस साल नहीं हुआ देन आपको वही करना होगा जो मैं चाहूँगा या मैं चाहूँगी। तो हमें क्या करना है, एसएससी रेलवे स्टूडेंट के लिए, ठीक है, इनके लिए आवाज़ उठाना है। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बात करना है स्पीकर फॉर आईबीपीएस आरआरबी स्टूडेंट, आरआरबी स्टूडेंट के लिए भी आपको बात करना है। एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट अब तक नहीं आया है और ये भगवान जाने क्या होगा इसका। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि मैम एसबीआई पीओ का कब आएगा नोटिफिकेशन, एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट कब आएगा। आई एम सो सॉरी गाइज, ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं दिख रहा है, इन्होंने सब कुछ कॉम्प्लेक्स बना के रख दिया है। स्पीकर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं है कि एसएससी रेलवे आईबीपीएस और एसबीआई का ही ये नौटंकी है, ये नौटंकी हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टेट पीएससी, मैं बात पर्टिकुलरली बीपीएससी का करूँगी, क्योंकि बीपीएससी और बिहार एसएससी का, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे केस देखे हैं इन लोगों के। बहुत सारे फ्रेंड सर्कल से आते हैं कि यार अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, कब का फॉर्म भरा था, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। तो हमें गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए भी स्पीकअप करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये फॉलो करेंगे और आप लोग सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो में मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज़ 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 उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जितने लोगों तक जाएगा उतने लोग हमारे मुहिम में शामिल होंगे। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, आप शेयर करके वापस से अपनी पढ़ाई में लग जाओगे, ये आपको प्रॉमिस करना होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शेयर और शेयर से आपका भी कुछ नहीं होने वाला है। आपको शेयर करना है, वीडियो आए सुनिए, 1.5x पे सुनिए, 2x पे सुनिए, भगा भगा के सुनिए, लेकिन सुनने के बाद शेयर कीजिए और वापस अपने पढ़ाई पे लग जाइए। एक टाइम बना लीजिए कि इतने ही देर तक मुझे बाहरी न्यूज़ में, यूट्यूब के न्यूज़ को देखूं, ट्विटर को कहीं भी देखूं, न्यूज़ को इतना ही देर देखना है, क्योंकि अभी के सारे न्यूज़ काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट को। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो रेलेवेंट रहा होगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर यू, मतलब इस बात के लिए मैं आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, शुरुआत से ही, अभी से ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, कोई नया नोटिफिकेशन आया तो जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।